हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हंगर मूड में। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ ये सबसे ज़्यादा आसान तरीके से बनाया जाने वाला पूरन पोली। इस पूरन पोली को बनाना जितना आसान है, ये खाने में भी उतना ही ज़्यादा सॉफ्ट और टेस्टी है। तो आइए अब हम जल्दी से ये आसान पूरन पोली बनाना शुरू करते हैं। तो अब हमने यहाँ पर गैस पर चढ़ा लिया है कढ़ाई को हमने अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। और अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 3 बड़ा चम्मच घी डालकर घी को हमने अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। इस पूरन पोली को आप व्रत के टाइम पर भी खा सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। और यहाँ पर मैंने लिया है 1 बोल बेसन, जिसे मैंने अच्छी तरह से छान लिया है। तो गैस का फ्लेम हम करेंगे लो और यहाँ पर हम घी के साथ बेसन को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। हमें इसी तरह से बेसन को चलाते रहना है। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा घी और डाला है, तो आप देखिए जो बेसन है वो पहले से थोड़ा सा गीला सा दिख रहा है घी के साथ। तो हमें इसी तरह से मिलाते हुए चलाना है। और देखिए अब आप बेसन का जो कलर है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है। और इस कलर के आने के बाद ना यहाँ बेसन से बहुत अच्छी खुशबू आनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ मैंने लिया है 4 बड़ा चम्मच मिल्क पाउडर। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप दूध को अच्छी तरह से जला लें और उसे भी इस तरह से आप यहाँ पर डाल सकते हैं, या तो आप खोए का भी यूज़ कर सकते हैं। खोए से जो स्टफिंग है वो और भी ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो देखिए यहाँ पर जो बेसन है वो एकदम परफेक्टली ब्राउन हो चुका है। तो अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ, मैंने यहाँ पर 1 कप दूध लिया है, फुल क्रीम मिल्क, और उसे मैंने गर्म कर लिया है अच्छी तरह से। तो अब हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके मिल्क डालेंगे। एक साथ हमें मिल्क नहीं डालना है। मैं पहले आधा कप मिल्क डाल रही हूँ और अब हम बेसन के साथ अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो दूध है वो एकदम सूख चुका है। अब हम यहाँ पर जो बचा हुआ दूध है वो भी अच्छी तरह से डालकर बेसन के साथ मिला लेंगे। तो अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर। ये इलायची पाउडर मैंने घर पर ही बनाया है। ये इलायची पाउडर बनाना बहुत आसान है। इलायची के दानों को आप थोड़े से चीनी के साथ ब्लेंड कर लें और इलायची पाउडर जो है वो घर में ही बनकर एकदम रेडी है। तो यहाँ मैंने लिया है 1 बोल जैगरी पाउडर। अगर आपके पास जैगरी पाउडर नहीं है तो मार्केट में जो ईज़िली गुड़ मिल जाते हैं ना, उसे ही हमने क्या करना है, ग्रेट कर लेना है। तो गुड़ को भी हम अच्छी तरह से मिला लेंगे बेसन के साथ। और यहाँ पर बेसन और गुड़ की जो खुशबू है ना, एकदम कमाल है। तो देखिए स्टफिंग एकदम बनकर रेडी है। आइए तो मैं आपको दिखाती हूँ कि जो स्टफिंग है वो कितनी सॉफ्ट है। तो देखिए है ना एकदम सॉफ्ट। तो आइए अब हम जल्दी से पूरन पोली के लिए आटे को भी मिलाकर रेडी कर लेते हैं। यहाँ मैंने लिया है 1 कप आटा और मैं यहाँ पर आटे में डाल रही हूँ 2 चम्मच घी। आटे को आप इसी तरह से मिलाएं, क्योंकि इससे जो है आटा जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा। और पूरन पोली के लिए हमें इसी तरह से आटा मिलाना है। और अब हम यहाँ पर डालेंगे थोड़ा थोड़ा पानी और अच्छे से आटे को मिलाकर हम कर देंगे रेडी। यहाँ पर मैंने कलर के लिए थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाला है। आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। तो देखिए आटा एकदम मिलकर हो चुका है रेडी। और आटे को हमने ना ज़्यादा गीला करना है और वो ना ज़्यादा टाइट हो आटा। तो आइए अब हम स्टफिंग करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो हमने बैटर रेडी किया है ना, उसे हमें क्या करना है, स्टफिंग बनाने के लिए जो रेडी किया है उसे हमने इस तरह से बॉल्स बना लेने हैं, जैसे हम लड्डू बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से। तो देखिए
मैंने इस तरह से बना लिया है और अब हम बाकी के जो बचे हुए हैं ना उसे भी इसी तरह से बॉल्स बना लेंगे। यहाँ पर मैं 4 पूरन पोली बना रही हूँ, तो मैं 4 बॉल्स ही बनाऊंगी अभी। इसे ऐसे ही प्रेस करके देखिए हमने बॉल्स रेडी करना है। बॉल्स एकदम रेडी हो चुके हैं, तो आइए अब हम पूरन पोली की स्टफिंग करना शुरू करते हैं। तो हम लेंगे आटे का छोटा छोटा पेड़े लेंगे। आटा हमें ज़्यादा नहीं लेना है, जितने बड़े हमने स्टफिंग के लिए बॉल्स बनाए हैं उतना ही बड़ा हमें आटे का भी डो चाहिए। तो देखिए अब हम लगाएंगे इस पर सूखा आटा और अब हम इसे इस तरह से राउंड राउंड घुमाएंगे स्टफिंग करने के लिए। अगर आप ये सारे स्टेप्स इसी तरह से फॉलो करेंगे ना तो जो पूरन पोली है वो एकदम परफेक्ट बनेगी, और जब आप पूरन पोली को बेलेंगे तो जो स्टफिंग है वो निकलेगी भी नहीं। तो ये देखिए यहाँ पर हमने डाल दिए हैं बॉल्स और इसे हम करेंगे चारों तरफ से कवर। और जो इसका कॉर्नर है उसे हम कर देंगे इस तरह से प्रेस। तो देखिए है ना बहुत आसान। तो इसी तरह से आपको फॉलो करना है और इसी तरह से जो बाकी के बचे हुए बॉल्स हैं उसे भी हम इसी तरह से आटे के साथ स्टफ़ कर लेंगे। तो देखिए ये एकदम रेडी है। अब हमें कुछ नहीं करना है, इसे हमने बेल लेना है एकदम रोटी की तरह, और इसे बेलना भी बहुत आसान है। स्टफिंग आपकी बिल्कुल नहीं निकलेगी। देखिए एकदम कितना परफेक्टली ये चारों तरफ से एकदम पतला सा बेल कर मैंने रेडी किया है। तो अब हम करेंगे पूरन पोली को फ्राई। अगर आपकी पूरन पोली और फूलनी शुरू हो जाएगी तो समझ जाइए कि जो आपकी पूरन पोली है ना वो एकदम परफेक्ट बनी है। तो देखिए जो पूरन पोली है ना वो यहाँ पर फूलना शुरू हो गई है। अब हम यहाँ पर लगाएंगे ढेर सारा घी और हमें घी के साथ ही इसे सेकना है। अब हम इसे दूसरी तरफ से भी पलटकर हम लगा लेंगे अच्छी तरह से घी। देखिए पूरन पोली कितनी बढ़िया तरीके से फूल रही है। ये जो पूरन पोली की रेसिपी है वो महाराष्ट्र में लोग बहुत ही चाव के साथ खाते हैं। ये जो रेसिपी है वो गुजरात में भी बनाई जाती है। तो इस पूरन पोली की रेसिपी को, इस पूरन पोली की आसान रेसिपी को आप अपने घर पे बनाकर ज़रूर ट्राई करें। तो देखिए पूरन पोली बनकर एकदम रेडी है। इसी तरह से जो बाकी की बची हुई पूरन पोली है उसे भी सेक लेंगे। तो इस पूरन पोली की रेसिपी को आप अपने घर पे ज़रूर ट्राई करें। आप इसे व्रत के भी टाइम पर खा सकते हैं। ये अगर आपने 2 खा लिए, 2 पूरन पोली खा ली तो आपको बिल्कुल भी भूख नहीं लगेगी। व्रत के टाइम के लिए भी ये बहुत बढ़िया चीज़ है। तो इसी तरह से हमने लगा लेना है घी। और देखिए सारी पूरन पोली बहुत बढ़िया तरीके से फूल रही है और कहीं से भी स्टफिंग नहीं निकल रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्यों है ना ये पूरन पोली की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा इजी, बहुत ही जल्दी बनकर रेडी हो जाती है। तो देखिए पूरन पोली बनकर एकदम रेडी है। और आप चाहें तो इस पूरन पोली की रेसिपी को, इस पूरन पोली को आप बहुत आसान तरीके से घर पर बना सकते हैं और इसे सर्व कर सकते हैं। आप खीर के साथ आप खा सकते हैं, इसे दही के साथ खा सकते हैं। यहाँ मैंने अपने घर पर ही मिष्टी दोई बनाई है जो कि बहुत इजी है। और अब मैं यहाँ पर आपको दिखाती हूँ पूरन पोली को तोड़कर इसकी स्टफिंग कितनी बढ़िया है और ये कितने ज़्यादा सॉफ्ट हैं। देखिए
इसकी स्टफिंग एकदम कॉर्नर्स पे भी बहुत बढ़िया तरीके से नज़र आ रही है, क्यों है ना। तो ये पूरन पोली की रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें। आई होप आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल